इस पैनल पे इस जवाब को ढूंढने के लिए मेरे साथ जुड़ने वाले हैं आई सुपर जॉनी एज वेल एज सॉल्टी द क्रेजी डू। भाई आप दोनों बहुत कूल लग रहे हैं, नाइस आउटफिट्स, लेकिन कैसे आवाज बदलने देखा जो वही, भाई को सोल को मिल गया फितरत बदल गई बिल्कुल। क्या मतलब बात है। आप दोनों अच्छे दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, अच्छे भाई हैं, बट नहीं। यहाँ पर आप एक अलग हाँ, आप- मामला लेके आते हैं। आप समझ रहे हैं? मतलब एक अलग इंक्लूजन लेके आते हैं जब भी आप कास्टिंग करते हैं। किस टीम के ऊपर नजर है? वाइट मतलब 8 बिट वाइट वॉकर्स की बात कर रहे थे ना पर हम। जी जी जी। जवाब अभी दे दें, मुझे नहीं लगता बट चलिए possibility है, फिनिश कार्ड बहुत देख ही- लेते हैं किन टीमों ने जी। यूज करा है, उसके बाद वापस हम इस कन्वर्सेशन पर आएंगे। बट अगेन 8 बिट एंड वाइट वॉकर्स एक्चुअली नीड है भाई उनको, वो चिकन डिनर की एक अच्छे गेम की, और मीरा मार के अगर 20-30 पॉइंटर निकलता है तो मजा आएगा। 8 बिट ने तो इन्वेस्ट करा है एंड ग्लैडिएटर्स के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट आती हुई। जी बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट है, फिनिश कार्ड की लास्ट डे है तो क्या ही फर्क पड़ता है। आई थिंक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड सिचुएशन अपने लिए क्रिएट करिए, बट देन अगेन मैच जो है उसमें पावर जोन के अंदर फिनिशेस आने चाहिए, प्लस ओवरऑल आई थिंक डबल डिजिट्स अगर 8 बिट हिट कर पाए तो उनको ज़्यादा फायदा होगा। सेम गोज फॉर वाइट वॉकर्स। एक डिस्कशन जो ब्रेक पे जान से पहले चल रही थी उसके ऊपर वापस आना चाहूँगा, दैट इज हाउ विल वाइल्ड फैंग्स हेल्प द टीम्स एट द बॉटम। Yeah. आई थिंक अगर वाइल्ड फैंग्स अच्छा कर जाए, कट ऑफ को वो थोड़ा पीछे ला सकते हैं, इफ दे स्टार्ट क्रिएटिंग अ वेरी बिग वैक्यूम, थोड़ी मदद मिल सकती है पीछे वाली टीम्स को, लेकिन उनको भी कैच अप करना पड़ेगा। और ऐसे में ग्लैडिएटर्स हु हैव जस्ट बीन ऑन फायर जी। सिंस यस्टरडे, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, ये रास्ता आसान नहीं बनाएंगे। देखिए दो टीम्स जो मुझे लगती है कि सबसे ज्यादा क्रूशियल इस गेम के जी। अंदर आई थिंक वर वाइल्ड फैंग्स, उनका फिनिश कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एक वैक्यूम बना सकते हैं। उसके साथ साथ चलिए उनके बारे में बाद में बात करेंगे, आप कर मेरे लीजिए। हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई वाइल्ड फैंग्स को कूल देखना है, और अगर आपको भी हाई कूल देखना है, यू नीड टीवी स्ट्रीडर मैन अगेन दिस न्यू टू एडिशंस डेडपूल एज वेल एज वुल्वरीन, और उसके साथ साथ टीएफटी क्लस्टर भी है विद 99 प्लस कनेक्टेड फीचर्स, 0 to 16 जस्ट 5.8 सेकंड्स। तो कूल एंड फास्ट, लेकिन इतना ही कूल एंड काम कंपोज बट फास्ट पॉइंट्स चाहिए बहुत सारी टीमों को। आरएनटीएक्स नॉट अ गुड गेम, पिछला उनका अच्छा गया नहीं, शून्य के साथ समाप्त करा, लेकिन आई होप कि इस बार एक अच्छी जंप लगाएं। लेकिन आप भी अगर देखना चाहते हैं इन सारे खिलाड़ियों को, भाई IRL गेट योर टिकट्स नाउ, स्कैन द QR कोड और आइए नॉर्डविन गेमिंग अरीना में ये मुस्कान देखिए। जॉनसन बोल रहे हैं आइए भाई मेरे साथ बैठ के खेलिएगा। जी बिल्कुल, जस्ट वार्मिंग अप हिज Yeah. हैंड्स, यू नो। मैच स्टार्ट होने जा रहा है, आपकी Locked in? उंगलियां बिल्कुल तेजी से चलनी चाहिए। एंड यस, जैसा आपने कहा, आई थिंक क्वांटम स्पार्क लॉक्ड इन होना ही पड़ेगा, बिकॉज़ दे आर नॉट टू फार अवे फ्रॉम दैट क्वालिफिकेशन थ्रेशोल्ड, सिटिंग 9th। और एक गेम में या तो सब कुछ बहुत बढ़िया हो सकता है या तहस नहस। देखिए काफी बातचीत हुई थी सुबह इंटरव्यू में, पिछले गेम में सेंस से ही नहीं मारा था स्काउट ओपी को, तो लॉक इन तो होना ही पड़ेगा। ये तो बड़ी बातचीत हो गई है ना, घर जाके बातचीत भी हो जाएगी वरना। घर जाके तो बातचीत डेफिनेटली होगी रिस्पेक्टिव, बट इस गेम के अंदर क्या क्वांटम स्पार्क्स वो कमबैक कर पाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल। टॉप 8 के अंदर जगह बनानी पड़ेगी। दिस इज गोना बी द मैप ऑफ मिरामार। काफी ज्यादा जरूरी मैप इन 16 टीमों के लिए। टॉप 4 अभी भी खुद को सेफ फील करते हुए ओवरऑल लीडर बोर्ड के अंदर, बट एवरीवन एल्स इज स्टिल फाइटिंग टू गेट देमसेल्व्स इनसाइड दैट सुपर वीकेंड ब्रैकेट। और ये मैच नंबर 21 हमारे इस लीग वीक 2 का ओवरऑल मैच नंबर 21। सॉल्टी वेलकम, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ यार, मैं बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि यही मोमेंट आए, आप और मैं दोनों फ्लाइट के तबाही कॉकपिट पे मचाएं। नहीं फ्लाइट के ओह, कॉकपिट पे ठीक। बैठे, हमारे साथ 64 खिलाड़ी हो और हम फ्लाइट को रेगिस्तान के ऊपर से चला के लेके जाए। शिवांश बोल रहे मैं भी हूँ, शिवांश को हम अटेंडेंट के रूप में रख देंगे, ड्रॉप पॉइंट से पहले फेंक ड्रॉप देंगे। पॉइंट के पहले ही फेंक देंगे, ठीक है। मैप के बाहर भी फेंक सकते हैं। ओएसिस पे कोई नहीं जाता तो वहां पे शिवांश। मैं तो सोच रहा था पिकाडो पे फेंक देते, रेफरी चाहिए होगी रेवेनेंट एक्सपार्क और वशिष्ठा के बीच में। बट काफी टाइम से तो वो भिड़ंत हमने देखी नहीं है। देयर इज अ न्यू राइवलरी इन टाउन, इनफैक्ट अ कपल ऑफ न्यू राइवलरी इन टाउन। पिछले कुछ दिनों से व्हाइट वॉकर्स थे जो अर्ली फाइट्स लेते हुए हमको नजर आ रहे हैं अगेंस्ट मल्टीपल टीम्स, और क्रैट की नई फेवरेट स्टैंड ऑफ जो है दैट इज ग्लैडिएटर्स एंड रैपिड केओस। रैपिड केओस को देखना काफी जरूरी है, काफी वर्सेटाइल ड्रॉप स्ट्रेटजी रहती है उनकी इस मैप के ऊपर। बट गेम शुरू होते ही नेबुला ई स्पोर्ट्स का सामना K9 के साथ फीनिक्स को नॉक कर दिया गया है, लेकिन नोमी अभी भी उनकी कोशिश फाइट के अंदर ट्रेड निकालने की। जॉनी मैं सरप्राइज हूं बिकॉज़ ये फाइट जो हो रही है इट इज हैपनिंग इन द मिडल ऑफ नोवेयर। पीछे से आते स्नो जॉर्डिंग नॉकआउट निकाल के चली जाती, नेबुला को पता तक नहीं है और ये कहां फाइट हो रही है। दोनों टीम्स एटलीस्ट K9 esports उनको पता है एल्फोजो जाना है, बट दे ड्रॉप्ड इन द मिडल ऑफ नोवेयर। और अब देखिए दोनों टीम्स का भिड़ंत, K9 esports they will always come out on top and नेबुला एक बड़े मुकाबले पे शुरुआती मोमेंट्स में बाहर। देखिए गलतियां K9 की तरफ से भी हुई थी, बट नेबुला ई स्पोर्ट्स
How do you not hear a man running behind you like that? Exactly. बहुत ज़्यादा cues उन्होंने मिस करे. रीड बिल्कुल भी अच्छी नहीं नेबुला ई स्पोर्ट्स की. And well, they are gone. ये लड़ाई, ये स्टैंड ऑफ जो रहता है K9 नेबुला का, यूजुअली एल्पोजो में इट हैपेंस, बट इस बार दोनों की दोनों टीम्स आई थिंक ऑफ ड्रॉप के लिए गए, व्हीकल स्पॉन्स के लिए, एंड दे वांटेड टू रोटेट टुवर्ड्स एल्पोजो लेटर ऑन, बट वैसा हो ही नहीं पाया नेबुला के लिए. लेकिन चलिए, नेबुला ई स्पोर्ट्स ऑलरेडी ओवरऑल लीडर बोर्ड में काफी अच्छा कर रही है, और K9 भी. इस फाइट का नुकसान इन दोनों में से किसी रोस्टर्स को तो नहीं होगा, बट दूसरी तरफ व्हाइट वॉकर्स, ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. अनुज 2OP इस फाइट की सबसे पहली कैजुअलिटी, जो कि एक ट्रेड था बाय द वे. स्केच को थोड़ी देर पहले ही फिनिश कर दिया गया. स्पिरिट एक एज गेन करने के लिए अग्रेसिवली पुश तो किया था उन्होंने, बट वेरॉन इज द वन हु फाइंड्स द ओपनर, देयर इज द ट्रेड. फाइनली ड्रीम्स को टेक डाउन किया, बट अभी देर काफी ज्यादा हो रखी है. वेरॉन परफेक्ट पोजीशन पे अपनी टीम के लिए एक अच्छा फ्लैंक बनाने में कामयाब, और उसी के साथ आगे बढ़ रहे थे. एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द स्टोरी फॉर हाइपर कैट्स इन दिस गेम. व्हाइट वॉकर्स रिटेलिएशन सॉल्टी काफी ज्यादा अच्छा, बट सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं मिलेगा. 7 गॉड्स को देखिए रडार पे, वेरी क्लोज. एब्सोल्युटली, और यही चीज ना मैं नोटिस कर रहा हूँ मास्टर सीरीज के पैटर्न में. पावर जोन के अंदर एटलीस्ट एक या दो थर्ड पार्टीज हमको देखने मिल रहे हैं, व्हिच इज वेरी सरप्राइजिंग बाय द वे. एक और फाइट हुई इन द मिडल ऑफ नोवेयर. व्हाइट वॉकर्स हमने देखा इन्होंने भी थोड़े से खिलाड़ी गवाए, जिसके चलते शायद ये अगले फाइट में उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. 7 गॉड जैसे कि आपने कहा, मोक्ष एक एडवांस पोजीशन पे आ चुके हैं ऑलरेडी, बट क्या यहाँ पे जाएंगे आगे फिनिशेस लेने, इज गोना बी अ बिग क्वेश्चन. 7 गॉड्स ने इस गेम के अंदर फिनिश कार्ड का इस्तेमाल किया था. एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन पे है 7 गॉड्स राइट नाउ. ओवरऑल स्टैंडिंग्स की अगर आप बात करें, काफी नीचे फिलहाल के लिए. व्हाइट वॉकर्स को क्लीन स्वीप करना पड़ेगा, और बीच पे बहुत ज्यादा डैमेज. रेक्स बॉय मिलेगा वो फिनिश. 7 गॉड्स चारों दिशाओं से आएंगे और काफी आसानी से लेके जाएंगे अपने फिनिशेस. बीच बॉय बिल्कुल ओपन में फंस चुके थे, बच के निकलने का रास्ता कोई भी नहीं वहां से. और अब व्हाइट वॉकर्स के लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर वेरॉन, उनको भी देखिए, उनके लिए भी ये मैच आसान नहीं रहेगा. सराउंडेड बाय द प्लेयर्स ऑफ एपेक्स गेमिंग, और इस समय TAG पूरी की पूरी स्क्वाड पहुंच चुकी है. वेरॉन को सराउंड कर चुके हैं ये लोग. प्रीएम्प्टिव नेड लॉब टुवर्ड्स जॉनथन, आधा HP बार जो है उसे गायब कर दिया गया. बट ये पुश अनअवॉइडेबल था, बट मिड एनिमेशन में भी कुड हैव फाउंड द नॉक ओवर देयर. चलिए, पहला पिक तो मिला इस फाइट के अंदर. लुकिंग फॉर द सेकंड, और नंबर्स उनके अगेंस्ट, ऑड्स उनके अगेंस्ट, रिजल्ट भी वेरॉन के अगेंस्ट रहेगा. व्हाइट वॉकर्स थर्ड टीम टू बी वाइप्ड आउट फ्रॉम दिस मैच. और दाद देनी पड़ेगी जेली की. सुबह उनसे बातचीत हुई थी, तबीयत उतनी अच्छी थी नहीं, बट हमेशा अपनी टीम के लिए टीम में शामिल होते हैं. एंड ऑफ कोर्स इस बार TAG शुरुआती फाइट में एडवांटेज था जरूर. व्हाइट वॉकर्स के वेरॉन को कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़े थे, नंबर्स एडवांटेज उनके पास, एंड ऑफ कोर्स वो फाइट जीत के गए. बट अब देखिए 7 गॉड्स का ये थर्ड पार्टी काफी देर से नजरें टांग के बैठे हुए थे कि ये फाइट जब खत्म होगी हम पुशअप करेंगे, बट वक्त नहीं मिला. और वक्त की अगर आप बात करें तो एगी को भी नहीं मिलेगा शायद अपनी टीममेट्स को उनके साथ बुलाने का, बिकॉज K9 esports घर में घुस चुकी है. और हम सबको पता है सोमराज जब घर पे घुसते क्या करते. फिलहाल के लिए डैमेज उन पे पड़ा है, बट हील अप करके जाएंगे एपिक रोटिव गेमिंग. इंपॉर्टेंट रहेगा भी रीग्रुप करना. जॉनी, ये डिसीजन बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो सकता है EG के लिए, बिकॉज जैसा आपने कहा सोमराज घर तो पहुंचे, लेकिन वो उनका खुद का घर है, इट्स एल्पोजो, और EG का वहां होना is something that I don't think K9 was thinking about after they were done with Nebula Esports, because EG Nebula K9 are the two teams जो ज़्यादातर एल्पोजो ऑक्यूपाई करते हैं मीरामार के अंदर. एंड नेबुला के जाने के बाद K9 को लगा कि खाली मिलेगा वो शहर, लेकिन नहीं, EG they've taken over, और K9 वापस इजेक्ट कर रही है एल्पोजो से. द मूविंग बैक टुवर्ड्स द प्ले जोन. अर्ली फाइट की वजह से लूट थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज रहेगी, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर K9 टू फाइंड सम स्पेस, ताकि वो लेवल 2 हेलमेट हार्मर या फिर अगर लेवल 3 मिल सकता है, वो सारी अच्छी चीजें उनके पास रहे. बट फिलहाल 7 गॉड्स जिस स्पीड से आए थे इन रिजेस की तरफ, ऐसा लगा था दैट इट्स गोना बी एन ऑल इन पुश टुवर्ड्स TAG, लेकिन रिजेस पे रुक गए, और मोक्ष अब बस ताक लगा के बैठे हैं, जस्ट ट्राइंग टू कीप अ ट्रैक ऑफ द प्लेयर्स ऑफ TAG. हर्ष और हाइड्रो का वो इजेक्शन राउट थोड़ा सा रिस्क की, लाइन ऑफ फायर में रहेंगे मोक्ष की. चलिए पीछे चले गए. अगर गोली चलाते भी तो मुझे लगता है करारा जवाब मिलता है TAG की तरफ से. जी, जैसा आपने कहा बहुत गति के साथ आए थे इस फाइट में थर्ड पार्टी करने 7 गॉड्स, बट पिट स्टॉप लेना पड़ गया वहां पे. जैसे उनको पता चला फाइट खत्म हो चुकी है TAG की,
शायद उनकी भी गाड़ी में तेल खत्म हो गए, बट फिलहाल के लिए 7 गॉड्स की हम बात कर रहे थे। बैक पीछे आएंगे, फॉल बैक करेंगे, कुछ शॉट्स पीछे से ऑफ कोर्स टीम सोल के द्वारा, जो शायद उनके लिए फायदेमंद तो डेफिनेटली साबित नहीं होगा। 7 गॉड्स TAG अभी भी भिड़ती हुई, एंड ये स्ट्रेटजी है। देखिए सारी की सारी टीम ना सर्कल के सेंटर में आने की कोशिश करिए। हशन दिदल, पेट्रॉन, सैन मार्टिन बेस्ट पोजीशंस है अगर आप चाहते हो फाइनल गेम खेलना। रेवेरेंट एक्सपार्क चाहती है पिकाडो का हाई ग्राउंड कंट्रोल करना, और यही भीतर सीमित हो जाएगी सारी की सारी टीम। जो टीम्स एज से आ रही है उनको जगह नहीं मिलने वाली है। फिलहाल के लिए सबसे पहले खिलाड़ी जो डाउन होंगे वो होंगे मोक्स, पीछे से एक्सपोज्ड टीम सोल के जोकर एक काफी आसानी से नॉक निकालेंगे। और TAG के लिए भी दिक्कत इस फाइट में बढ़ सकती है। 7 गॉड्स ऑलरेडी काफी परेशान। निंजा, व्हाई डिड यू स्टॉप होल्डिंग द ट्रिगर? एक पनिश आता हुआ, और बैकलाइन से साथ ही साथ थर्ड पार्टी टीम सोल के पास भी लाइन ऑफ फायर रहेगी इन रेजेस की, और क्योंकि वो बॉडीज उन्होंने नॉकआउट होते हुए देखी, दे आर ऑलरेडी ऑन द मूव। नकुल और लेजेट काफी ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। पहले 7 गॉड्स के जो नॉक प्लेयर्स थे उनको क्लीन किया जाएगा, और फिर दोबारा प्रहार TAG के ऊपर। थोड़ा पीछे रहेगा जॉनथन, कुछ खास कर नहीं पाए, अभी अकेले खिलाड़ी बच रहेंगे। दूर दरार थोड़े से डैमेज देने की कोशिश, नकुल को फिनिश ऑफ करेंगे। कुछ पॉइंट्स तो यहाँ पे लेके जा सकते हैं, बट विशिष्टा ई-स्पोर्ट्स इस फाइट में टैग टीम की तरह आ चुकी है। टैग की हम बात कर रहे थे, TAG 2 खिलाड़ी जीवित। सर्किल का यहाँ पे बहुत मेजर करवट, इट मूव्स ओवर टू पिकाडो, एक बहुत मेजर शिफ्ट, और सारी की सारी टीम जो हशिंद दिल पे त्रोन में मौजूद थी अब यहाँ से सिर्फ कुछ ही निकल के वापस जा पाएगी। जॉनी, it is going to be pandemonium now. It's already a pandemonium. Multiple third parties देखने को मिली, और जैसा आपने कहा सर्कल का जो ये हार्ड शिफ्ट है इसने उस क्लस्टर को एक जगह पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, बट मैप स्पेस देखिए कितना खूबसूरत अवेलेबल रहेगा क्वांटम स्पार्क के पास, EG के पास, रेवेरेंट एक्सपार्क जो ऑलरेडी पावर ग्रिड पिकाडो हिल्स पे है। इनफैक्ट सदर्न साइड पे थोड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है, बिकॉज़ देयर इज वाइल्ड फैंग्स, देयर इज मिथ, रैपिड केओस अभी तक क्लोज इन कर रही है। ग्लैडिएटर्स की पोजीशन काफी ज्यादा डिसेंट, बट ये जो हासियन दल पेट्रोन का क्लस्टर है ये अब क्लियर आउट हो रहा है। K9 मूव आउट करी, TAG जॉनथन और 7 गॉड्स रेक्स बॉय, उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है। सेम गोज फॉर गॉब्लिन फ्रॉम सोल, बट वसिस्टा ई-स्पोर्ट्स, अ क्विक फॉल बैक, अ क्विक रोटेशन फॉर द सेंटर। देखिए एक और टीम को मैं दाद देना चाहूंगा, वो होंगी ग्लैडिएटर्स। बहुत टाइमली अपने रोटेशन को प्लान करी, दे वर वेटिंग। अभी तक थोड़ी देर पहले तक इम्पाला में सारे के सारे खिलाड़ी मौजूद थे। जैसे ही वो हार्ड शिफ्ट आए, दे न्यू कि हमको सर्कल को फॉलो करना है, हमको नदर्न या सेंट्रल जोन्स पे जाना नहीं। और अब कितनी खूबसूरती के साथ अब देखिए सर्कल के अंदर पहुंच चुकी बिना किसी फाइट के साथ। वाइल्ड फैंग्स की आप बात कर रहे थे, सदर्न रोटेशन उनकी तरफ से भी, बट उनके पीछे से एक और टीम आता हुआ इन द फॉर्म ऑफ रैपिड केओस उनके सामने मिथ ऑफिशियल, जिसका मतलब ये है कि वाइल्ड फैंग्स बन सकते कबाब में हड्डी अभी। जी बिल्कुल, लेकिन एक बार रीप्ले के ऊपर नजर डालते हैं, बिकॉज़ इट वाज इंटेंस, ऑल ऑफ दोस फाइट्स दैट हैपेंड। शुरुआत हुई थी व्हाइट वॉकर्स के साथ, एंड देन गेटिंग अ स्क्वाड वाइप इन राइट ऑफ द बैट। फिर थर्ड पार्टी आया 7 गॉड्स का, TAG का, सोल शोड अप आउट ऑफ नोवेयर, एंड लास्ट में एंट्री ली वसिस्टा ई-स्पोर्ट्स ने, लेकिन उसी वजह से उनके नंबर्स अभी भी इस गेम में अवेलेबल, ऑल 4 प्लेयर्स स्टिल इंटैक्ट। K9 ई-स्पोर्ट्स भी बाय द वे थर्ड पार्टी करने पहुंची थी उस पूरे क्लस्टर को, लेकिन वो इतना लेट हो गए, सर्कल शिफ्ट हुआ, लेकिन किस्मत की बात है उनके पास उसी वजह से सर्कल के अंदर एक इजी एक्सेस पॉइंट अवेलेबल था। लेकिन जैसा मिथ की बात कर रहे थे, रडार पे देखिए सेंस से काफी ज्यादा करीब मुआयना कर चुके होंगे मिथ के प्लेयर्स का, उनकी पोजीशन का। सवाल बस ये बन जाता है कि जब ट्रिगर कब दबाएंगे। थोड़ी देर पहले दबाया था, बट मिथ ऑलरेडी ऑन द मूव, लाइन ऑफ फायर अवॉइड करिए, एंड दे आर गोना बी सेफ। और वाइल्ड फैंग्स का पैटर्न भी है, हर बार जब एक फाइट के अंदर दबदबा बनाते हैं, एडवांटेज बनाते, कोई ना कोई आके थर्ड पार्टी करके जाते। इस बार भी एक मौजूदगी है रैपिड केओस की, जिसके चलते सेंसे को शायद थोड़ा एडवांस स्काउटिंग करना पड़ेगा, थोड़े से मूव्स प्री प्लान करने पड़ेंगे कि अगर ये फाइट खत्म हो जाती है, अगर हम जीत जाते हैं तो उसके बाद क्या। बिकॉज अगर उस मोमेंट पे रैपिड केओस स्ट्राइक करते हैं, देयर इज गोइंग टू बी अ हाई चांस कि वाइल्ड फैंग्स भी टेक डाउन हो जाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत सारी टीम्स हैं, हर एक टीम के पास मौका जरूर रहेगा इस वेरी इंपॉर्टेंट गेम में एक चिकन डिनर लेके जाने का। बट एक और सर्कल शिफ्ट, और जॉनी इसके बाद तो क्वांटम स्पार्क्स पे पूरा गेम परोसा गया है। बिल्कुल, ये वो मैच है जो क्वांटम स्पार्क को टॉप 8 के अंदर प्लेस कर सकता है। दिस इज दैट वन गेम दैट गेट्स देम टू सेफ्टी, और इसके बाद अपॉर्चुनिटी रहेगी कि किसी ना किसी तरह से
सरवाइव करें, अगले 3 मैचेस टॉप 8 के अंदर फिनिश करें और कदम बढ़ाएं अपने सुपर वीकेंड की तरफ। बट फाइनली वाइल्ड फैंग्स दे हैव हैड एनफ। लूसिफर की तरफ आता हुआ पुश, काना की पोजीशन का बिल्कुल अंदाजा नहीं और मिथ इस फाइट पे सबसे पहली कैजुअलिटी देते हुए वाइल्ड फैंग्स के पास पूरा कंट्रोल। मिथ के खिलाड़ी बिल्कुल ओपन में पकड़े जा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स टाइमिंग ऑफ द शॉट्स एब्सोल्यूट प्रिस्टीन। वाइल्ड फैंग्स की अगर बात करो, बिल्कुल उसी वक्त पकड़ा जब मिथ ऑफिशियल ने अपनी रोटेशन की चालू करी थी। गाड़ियां थोड़ी स्लो मूव करती है, टर्न लेती है, इन ऊबर खाबड़ रस्तों पे थोड़ी सी पलट जाती है और उसी वक्त अगर आप ट्रिगर दबाते हो, वाइल्ड फैंग्स ने मौका बनाई अपने लिए और उस मौके पे खड़े उतरे, एक फिनिश उनको मिलता हुआ। मिथ ऑफिशियल बाकी के खिलाड़ी बच के निकलेंगे सर्कल के सेंटर को चेज करते हुए। क्वांटम स्पार्क्स के अगल बगल मौजूद You've got Gladiators, वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स के बीस्ट और एमबॉट जो अभी भी जिंदा है, वो थोड़ा सा भिड़ते हुए नजर आएंगे। और आप देखिए फिनिश फीड पे नाम ग्लैडिएटर्स के एक्विनॉक्स फिनिश ऑफ कर देंगे रोनी को। उसी के साथ वशिष्ठा, मीनामार का मैप यूजुअली इनके लिए बेहतर साबित होता है, इस बार क्या खराबी आ गई जॉनी? वेल टाइमिंग की बस एक दिक्कत थी। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स थर्ड पार्टी की तरफ चार्ज तो किया था बट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। बट when in that thought, we'll be back on that in a minute. फिलहाल Goblin, last surviving player for the side of Soul, एक बेहतरीन पिक तो निकाला है but now it seems like कि Quantum Spark की बाकी की टीम को भी चेस करना चाहेंगे। I don't think that's the case. He's just hiding in a corner और कोई ज़्यादा options नहीं है. It's better to play safe. But Quantum Spark इनको पता चल चुका है that there is an imposter in these buildings और उस imposter के साथ जल्दी डील करना बहुत जरूरी, बिकॉज़ ये फैक्ट्री एरिया जो है इट्स क्वाइट एक्सपोज्ड, एक पूरी साइड खुली रहती है, लॉन्ग डिस्टेंस से कोई भी स्पॉट कर सकता है आपको। सवाल उठाएगी टीम अभी, क्या मास्टर का सब्स्टिट्यूशन क्या वो फायदेमंद साबित हुआ क्वांटम स्पार्क्स का? क्या स्काउट एंड दक्ष साथ में जो खेल रहे, क्या ये एक सही डिसीजन हो सकता है? क्वांटम स्पार्क्स फिलहाल के लिए बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव तो है नहीं फाइट्स के अंदर। गॉब्लिन अकेले खिलाड़ी यशु ने स्पॉट किया है, जाएंगे आगे जरूर, उनको पता है कि नंबर्स एडवांटेज है, बट अभी भी उस चीज को डिसरिस्पेक्ट करते हुए उनके पास उनके साथी हैं मौजूद, बट दे आर लुकिंग समवेयर एल्स। यशु अर्चित ये फाइट अकेले लेना चाहते हैं और यहाँ पे गड़बड़ी हो सकती है क्वांटम स्पार्क्स के लिए एक बार फिर से। जी बिल्कुल, आई थिंक गॉब्लिन जैसे प्लेयर्स को आप आइसोलेटेड 1v1 कभी नहीं देना चाहेंगे और इस समय दैट्स द ओनली थिंग दैट क्वांटम स्पार्क रियली डज नॉट नीड टू डू। एक और नेड अर्चित कुक करते हुए नजर आ रहे हैं, लॉब भी किया है, सीम्स अ बिट ऑफ, गॉब्लिन इज रिफ्यूजिंग टू मूव। और जब तक ये स्टैंड ऑफ चल रहा है इन दोनों टीम्स के बीच में, मैप देखिए आप, बिल्कुल बगल में मौजूद है वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स, मिथ, ईजी तो हमको क्वांटम स्पार्क के पीओवी से रडार पे भी नजर आने लगी थी। मुश्किल हो सकती है थोड़ी देर में दोनों टीम्स के लिए। यार इन सब के भीतर ना मुझे लगता है कि सबसे बुरी किस्मत जो टीम की थी वो थी टीएजी की इस गेम के अंदर। सर्किट पहले करवट लेती है वेस्टर्न साइड, सब टीम्स आ जाती है यहाँ पे वेस्ट। टीएजी अगर अपने साथियों के साथ उसी पोजीशन पे होल्ड कर लेती, सैन मार्टिन पे ही रुक जाती, तो शायद सर्कल का एज उनको मिल जाता। अभी तक फाइट लेने के लिए गए, अपने खिलाड़ी गवाए, अब अकेले जॉनथन बचे और अब जिस क्लस्टर में फंसे हुए हैं जॉनथन, जहाँ पे K9 के 3 खिलाड़ी मौजूद, जहाँ पे 7 गॉड्स के रेक्स बॉय मौजूद, यहाँ से निकलना जॉनी बहुत मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल, मुश्किल तो काफ़ी ज़्यादा रहेगा और ख़ास तौर से मुश्किलें बढ़ाने के लिए देखिए K9 को तो पता है कि देयर आर प्लेयर्स इन दोस बिल्डिंग्स। रेक्स बॉय के लिए स्नोजॉट तैयार, इंतज़ार कर रहे हैं, ब्लू जोन आएगा, उसके साथ प्लेयर एग्जिट करेगा और फिर प्लेयर को ये एग्जिट कराएंगे लॉबी में। और जॉनथन हाई ग्राउंड पे मौजूद और उनको तंग करने के लिए बीस्ट बिल्कुल तैयार। ये 1v2 का फाइट होगा, करीबी मामला हो सकता है बीस्ट और जॉनथन के बीच में। सोमराज ऑन द अदर साइड इंतजार करेंगे रेक्स बॉय को निकलने का, और रेक्स बॉय बागी लेके कहां जा रहे हो? पीछे तो देखो सोमराज के शॉट्स, बट मिलेंगे नहीं सारा कुछ। फायदा तो यहाँ पे जॉनथन उठा के जाएंगे। 5वां फिनिश, पंजा खोलती हुई टीम एपेक्स गेमिंग, नहीं जी चौथा पोस्टर भी लगता है मीरामार में, पट से चौका। जी बिल्कुल, लॉस लियोनेस में पोस्टर लगा हुआ है। मैं नहीं लगाए थे वो पोस्टर, आपको पता नहीं थे? आजकल नया धंधा ढूंढ लिया है मैंने। कोई बात नहीं, बुरा वक्त सब का आता है। किस्मत की बात है। बट फिलहाल तो जॉनथन की किस्मत वहाँ पे काफी अच्छी, थाली में परोस के सजा के एक फिनिश उनकी तरफ भेजा गया एंड ही वाज हैप्पी टू एक्सेप्ट दैट डिलीवरी। सोमराज को बुरा लगेगा, क्यों? कोशिश कर रहे थे वो फिनिश लेने की, जॉनथन खा गए। वो टाइमिंग मिस हो गई, शुड हैव
taken a few shots earlier को starting जब हुई थी उस rotation की तो angle था, बाकी में सारे जो shots थे वो back seat पे लगे उस बगी की. बट चलिए कोई बात नहीं. वशिष्ठा इज डूइंग वेल. आई थिंक गेम जीतने पे वशिष्ठा का ध्यान है और उस के चलते उनकी पोजीशनिंग अच्छी है. लेकिन जैसे सोमराज की आप बात कर रहे थे, देखना होगा K9 Esports 2-2 के स्प्लिट पे गए थे, 2 प्लेयर्स वापस गए, सोमराज और आई थिंक उनके साथ स्नोजॉट थे जो रेक्स बॉय को परेशान करने गए थे. बाकी 2 प्लेयर्स ने सर्कल का कंट्रोल नहीं छोड़ा था. एंड दे प्लेइंग द नॉर्दर्न हाफ ऑफ दिस प्ले जोन. मेरे को ये देखना है कि अभी फिलहाल EG जिन्होंने अपना फिनिश कार्ड लगाया, दे हैव बीन वेरी क्वाइट इन दिस गेम ऑल दिस टाइम, ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं. वेस्टर्न एज पे मौजूद टीम, सामने 2 फाइट्स अवेलेबल. एक रहेगी रैपिड केओस के अगेंस्ट जो 1 वर्सेस 3 खेल रहे हैं, और दूसरी well there's the option of always going towards Quantum Spark and trying to give them some trouble because वो अभी भी Goblin से ही परेशान है. देखिए इस बीच में एक टीम की बिल्कुल भी हम बात नहीं कर रहे, वो है रेवेनेंट एक्सपार्क. सबसे अच्छी पोजीशन में अगर कोई टीम है, हाई ग्राउंड पोजीशन पे अगर कोई टीम है, वो रहेंगे रेवेनेंट एक्सपार्क. फिलहाल के लिए चारों खिलाड़ी एक साथ एकजुट. उनके करीब में मैं देख पा रहा हूँ सेंसे ओजी मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि वाइल्ड फैंग्स को भी ये जगह चाहिए जी. ऑन द फ्लिप साइड आप देखिए लॉबस्टर कर रहे थे रैपिड कियोस पे डैमेज देने के लिए. यहाँ पे थ्रू ओजी रहेंगे, रिटर्न बैकफायर आईजीएल साहब को डाउन करेंगे जरूर, बट एपिक रोटिव करारा प्रहार उनकी तरफ से भी. लॉबस्टर अभी देखिए सर्कल का हिस्सा सिर्फ एपिक रोटिव के लॉबस्टर के पास है. राल्फी और अरीब उनके पास मौका रहेगा, या तो आप भाग जाइए इस फाइट से या आप कोशिश कीजिए रैपिड कियोस को चीड़ के निकलने का. फॉल बैक करना पड़ेगा आई थिंक सॉल्टी को. लॉबस्टर जैसा आपने बोला उनके पास कंट्रोल तो है, बट अभी उनको आइसोलेट कर दिया गया है. ध्रुव और फ्रैगर लॉबस्टर की पोजीशन स्काउट करने की कोशिश करते हुए, जबकि बैकलाइंस पे राल्फी और उनके साथ मौजूद उनके टीममेट अरीब वो इंतजार कर रहे हैं उनकी कोशिश की किसी तरह लॉबस्टर को टेक डाउन नहीं किया जाए. बट रैपिड केओस इनका इंटेंशन स्टार्टिंग से ही इस स्प्लिट को एक दूसरे से अलग करने का था, एंड आई थिंक दे हैव डन इट. साइको बहुत देर से बैकलाइन पे बैठे थे, सिर्फ राल्फी को ट्रैक कर रहे थे. नाउ इफ दे कैन गेट राल्फी आउट और मे बी पिक ऑफ लॉबस्टर, तो शायद ये फाइट यहीं पे खत्म हो जाए एंड रैपिड केओस कम्स आउट ऑन टॉप. EG के लिए विन कंडीशन बस एक, फाइंड द फर्स्ट ओपनिंग एंड डोंट गेट ट्रेडेड आउट. और फर्स्ट ओपनिंग जो निकलेगा वो शायद निकलेगा ध्रुव ओजी का. सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी रैपिड कियोस के इस भीतर, मोस्ट विकेट प्लेयर्स की लिस्ट पे सबसे ऊपर ध्रुव ओजी अभी फिलहाल के लिए डाउन होते हुए. रैपिड कियोस एक बड़ा झटका उनको मिलेगा बिकॉज अब सारे के सारे खिलाड़ी बहुत दूर हो चुके हैं. साइको सर्कल के बहुत बाहर, फ्रैगर सर्कल के बहुत अंदर. ध्रुव जो बीच में बैठे हुए थे उनका भी समापन, जिसका मतलब यह है कि एगी और वाइल्ड फैंग्स दोनों को अभी जगह मिलेगा प्रोग्रेस करने का. इसके भीतर मुझे पता नहीं क्यों बट क्वांटम स्पार्क्स भी जुझने के लिए आ रही है. 4 टीम एक जगह, पावर ग्रिड का सर्कल, मजा आने वाला है. पावर ग्रिड पूरी शॉर्ट सर्किट होती हुई नजर आएगी इस समय. वाइल्ड फैंग्स किकिंग थिंग्स ऑफ. रैपिड केओस के बाद EG को अपने क्रॉसहेयर्स में लिया और इस समय रैपिड केओस स्टिल just hiding their presence. फ्रैगर के पास एक अच्छा फ्लैंक, स्प्रे गॉड को नॉक आउट करके ओपनिंग निकाली, और गोटेन के पास भी मूवमेंट स्पेस अब ज्यादा अवेलेबल नहीं है. there's a Molotov right behind him. संभल के खेलना होगा वाइल्ड फैंग्स को. they have an advantage and they do not want to lose it. वो एडवांटेज अभी ऑलरेडी थ्रो हो चुका है. अभी बस 2 खिलाड़ी मौजूद है. एक और स्प्रे गॉड रिवाइव हो सकते हैं, बट रैपिड कियोस अभी भी कोशिश कर रहे हैं इस फाइट से एक एडवांटेज, कुछ फिनिशेस निकाल के अगर जा सके तो शायद उनके लिए बेहतर. दूसरी तरफ एपिक रोटिव गेमिंग थोड़े से और लालची बने थे. लॉबस्टर आगे गए, उनका समापन. राल्फी अकेले खिलाड़ी बचेंगे. कोस्ट ऑन द फ्लिप साइड आप देख सकते हो वाइल्ड फैंग्स पे प्रेशर, बट संभालते हुए उसको फ्रैगर ऑन द अदर साइड इज गोइंग बोंकर्स. रैपिड केओस देखिए अकेले खिलाड़ी बाकी है, बट केओस लॉबी के अंदर अभी मचा रहे हैं. जी बिल्कुल, केओस तो भरपूर रहेगा ही, बट देखना ये जॉनथन व्हाट कैन ही पुल ऑफ. वेल नथिंग अनफॉर्चुनेटली. वशिष्ठा के पास नंबर्स एडवांटेज और जॉनथन को वहां पे फिनिश ऑफ करते हुए बीस्ट इज द लास्ट सर्वाइविंग प्लेयर फॉर हिज टीम नाउ. बट क्वांटम स्पार्क इन्होंने बहुत देर उस फैक्ट्री के अंदर निकाली जहां पे गॉब्लिन ने इनको तंग किया. जब बाहर आए तब तक वहां पे ऑलरेडी एक अलग क्लस्टर के साथ डील करना पड़ा एंड दे हैव लॉस्ट बॉडीज अननेसेसरली. और इस समय सर्कल भी इनका साथ नहीं दे रहा है. इट मूव्स अवे. सामने बैठी वाइल्ड फैंग जोन के अंदर एंट्री ले चुके. फ्रैगर भी इंतजार करेंगे अपने टीममेट्स के बदला लेने का. देखिए अब मैप फीड हमारे सामने आ चुके हैं. हमारे प्यारे प्रोड्यूसर्स दिखा रहे हैं कि रेवेनेंट एक्सपार्क
Yes. जो पोजीशन पे बैठे हुए हैं, जो हाई ग्राउंड एंगल पकड़ के बैठे हुए हैं, इट इज प्रिस्टीन। इसको अगर आपको कॉम्बैट करना है तो या तो वाइल्ड फैंग्स और विशिष्टा ई-स्पोर्ट्स दोनों तरफ से आप पुश कीजिए, या तो मुझे लगता नहीं कि पॉसिबल है। रेवेनेंट एक्सपार्क अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार सकती है जरूर। 6 फिनिशेस उनके पास आ चुके हैं, ज्यादा कैमरा टाइम मिला नहीं था, बट फिलहाल के लिए वाइल्ड फैंग्स को देखिए पिन डाउन कर चुके हैं सेंसे ओजी। दूर दरार उनके साथ ही गोट भी मौजूद, गोट हैज बीन नॉकड डाउन, स्प्रे गॉड उनके साथ, क्या वो शॉट्स कनेक्ट होंगे? एब्सोल्युटली नॉट। वेल, रेवेनेंट एक्सपार्क के लिए इंपॉर्टेंट मैच, 7 एलिमिनेशंस जैसा आपने बताया, जोन का भी साथ है। चिकन डिनर अगर हाथ लगेगा इस मैच में, इट्स गोना बी अ बिग जूसी विनर चिकन डिनर, बट यहां से वहां तक का सफर अभी भी काफी लंबा। वी हैव 8 टीम्स, 19 प्लेयर्स स्टिल अलाइव। देखना होगा एंड गेम रेवेनेंट एक्सपार्क कैसे खेलती है। फिलहाल ऑब्जेक्टिव नंबर 1, डू नॉट लेट वाइल्ड फैंग्स इन। दूसरी तरफ अगर बात करें रैपिड केओस के आखिरी खिलाड़ी फ्रैगर, ही हैज बीन डेल्ट विद, क्वांटम स्पार्क के पास जाता हुआ वो पॉइंट। 164 पॉइंट्स, 164 फॉर रेवेनेंट एक्सपार्क। अभी भी उस सर्कल का सदन कंट्रोल उनके पास है। हाई ग्राउंड एंगल पे जितने सारे खिलाड़ी सारे के सारे मौजूद, और जैसा आप बात कर रहे थे एक मौका रहेगा अभी टॉप 8 के अंदर वापसी करने की रेवेनेंट एक्सपार्क की। अब देखिए उतना ज्यादा पॉइंट्स डिफरेंस है नहीं, जितने खिलाड़ी मौजूद है, 14 खिलाड़ी इस सर्कल के अंदर मौजूद है। अगर आपने 7-8 भी फिनिश निकाल लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। उसके साथ साथ चिकन डिनर के अंक आप जोड़ लो, रेवेनेंट एक्सपार्क शुड बी गुड टू गो, और ये होगी उनका कमबैक मैप। बट फिलहाल के लिए तो क्वांटम स्पार्क से जूझना पड़ेगा। दूर दरार आप देखिए शॉट्स आ रहे, रेवेनेंट एक्सपार्क के हर एक खिलाड़ी अलग अलग एंगल्स मार्क करते हुए, कोई वाइल्ड फैंग्स को चेक कर रहा है, कोई क्वांटम स्पार्क्स को चेक कर रहा है, कोई वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स को चेक कर रहा है। Is that going to be a bad thing? अच्छा, काफी देर से सॉल्टी हम सिर्फ रेवेनेंट एक्सपार्क की बात कर रहे हैं, लेकिन नॉर्दर्न साइड पे बैठी K9 ई-स्पोर्ट्स, दे आर आल्सो हैविंग अ गुड टाइम इन दिस गेम। 4 फिनिशेस निकाल चुके हैं, चारों प्लेयर्स अभी भी जीवित, और नॉर्दर्न हाफ कंपैरेटिवली काफी ज्यादा खाली नजर आ रहा है। उस चीज से क्या चिकन डिनर तक पहुंचा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज K9 गेट कीपर्स है हमारे टॉप 8 ब्रैकेट के, 192 पॉइंट्स, और अभी इस गेम आज के दिन का मैच नंबर 3 है ये, ओवरऑल मैच 21 के अंदर दे आर द गेट कीपर्स, दे आर द गार्ड्स हु आर सपोज्ड टू प्रोटेक्ट दैट टॉप 8। कट ऑफ 192 चल रही है फिलहाल, बट विल कम बैक टू दैट इन अ बिट। ग्लैडिएटर्स ओपनिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं मिथ के अगेंस्ट, दे हैव टू बी केयरफुल। 200 पार ग्लैडिएटर्स फिलहाल के लिए उनके सामने मिथ ऑफिशियल, डैडी और हर्षिल। बिना लूसीफर के मिथ ऑफिशियल हल्का धीमे गति से खेल रही है फिलहाल के लिए, उतने फिनिशेस के लिए गए नहीं, जितने फाइट्स वो लेते हैं यूजुअली उतने फाइट्स लिए नहीं। और इस बार आप देखिए डैडी बिना कुछ करे नॉकडाउन हो जाएंगे। एक्विनॉक्स प्रेडिक्टेबल मैन्यूवर, मोल्टोव का इस्तेमाल किया, वहां पे रिकोशेट करके नेड का इस्तेमाल किया गया, और काफी आसानी से यहाँ पे बाहर का रास्ता दिखाएंगे ग्लैडिएटर्स। शुरुआत काफी अच्छी हुई है ग्लैडिएटर्स की इस फाइट में, लेकिन K9 ई-स्पोर्ट्स दे आर लुकिंग फॉर एन ओपनिंग। जस्टिन को स्पॉट किया टॉरस ने, शॉट्स कनेक्ट नहीं होंगे। ग्लैडिएटर्स साई ऑफ रिलीफ स्टेज से कमेंट्री बॉक्स तक आते हुए। एक बहुत बड़ा मोमेंट हो सकता था यहाँ पे जॉनी। Exactly. रेवेनेंट एक्सपार्क वाइल्ड फैंग्स के बीच में फाइट, और ये फाइट तब हो रही है जब सर्कल रेवेनेंट एक्सपार्क से दूर जाता हुआ नेड स्ट्राइक किया था ट्रेस गॉड के ऊपर, और वो नेड आया था सेंसी की तरफ से। वाइल्ड फैंग्स ऑलमोस्ट यहाँ पे रेवेनेंट एक्सपार्क का स्ट्रॉन्ग होल्ड तोड़ते हुए, बट करारा जवाब आईजीएल टू आईजीएल, निंजा जॉर्ड ने जवाब दिया सेंसी को। जी बिल्कुल, और वाइल्ड फैंग्स के हालात कुछ ऐसे, स्प्रे गॉड आखिरी खिलाड़ी बचे अपनी टीम के, नॉर्दर्न साइड जाने की कोशिश, लेकिन वहां पे भी ताक लगा के बैठी क्वांटम स्पार्क। स्प्रे गॉड जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं, लग रहा है अंदाजा नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है कि थ्रेट एग्जैक्टली कहां पे अवेलेबल है। सामने K9 के प्लेयर्स तो स्पॉट हुए हैं, और थोड़ा सा कमोशन जो क्वांटम स्पार्क ने कॉज किया, उसके चलते स्प्रे गॉड ही हैज बीन मेड अवेयर ऑफ द थ्रेट टुवर्ड्स हिज राइट, बट यूटिलिटी नहीं है सॉल्टी, आर्मर और हेलमेट भी नहीं है। इस प्लेयर का यहां से बचना मुझे तो नामुमकिन लग रहा है। सबने एक साथ गोलियां चला दी स्प्रे गॉड के ऊपर। हाउ लॉन्ग डज ही सर्वाइव एंड ही मेक्स इट। ये क्या चल रहा है हमारे सामने? स्प्रे गॉड सर्वाइव्स। किस्मत की बात है, किस्मत की बात तो है, बट जिस गति के साथ उस गाड़ी को लेके यहाँ पे क्रॉसओवर किए थे, ये किस्मत की बात नहीं है, थोड़ी सी स्किल की भी बात है, बट फिलहाल के लिए तो क्या ही कर लोगे। 3 खिलाड़ी आते हुए, रेवेनेंट एक्सपार्क साथ में स्प्रे गॉड को लेके डूबेंगे, क्वांटम स्पार्क्स ऑन द अदर साइड। अब देखिए ट्रेस गॉड
काउंटर नहीं कर पाए थे ये पुश। अर्चित स्काउट एक साझेदारी बनाते हुए उनके सामने 3 खिलाड़ी रेवेनेंट एक्सपार्क के। एक नेड आएगा जरूर। अर्चित कोशिश कर रहे हैं रेवेनेंट एक्सपार्क को जितना ज्यादा हो सके ब्लू जोन के पास धकेल दे, बट पेन का शॉटगन दर्द देके जाएगा K9 Esports। दूसरी तरफ थर्ड पार्टी करने की कोशिश, बट इवन दे गेट शट डाउन एज वेल। K9 की टाइमिंग बहुत ही ज्यादा प्रिसाइज, बट जो 2 नॉक्स जाते जाते रेवेनेंट एक्सपार्क निकाल के गई है वो अब इनकी मुसीबत बढ़ा चुका है। Cause all of a sudden ग्लैडिएटर्स के पास है अपर हैंड और इनकी गाड़ियों के अंदर ब्रेक्स नहीं है इस समय। Aquanox he shows up, finds Taurus, last man alive in the backline, Somraj falls और ग्लैडिएटर्स एक ही सवाल पूछेंगे सोमराज से, आर यू नॉट एंटरटेन्ड? देखिए एंटरटेन तो होंगे फॉर श्योर। What a game, what a final circle। सारी टीम्स के पास मौका था, वाइल्ड फैंग्स के पास मौका था, रेवेनेंट एक्सपार्क के पास मौका था, K9 के पास मौका था, बट अंत में ऑफ कोर्स ग्लैडिएटर्स अपना इंड्योरेंस दिखाते हुए, अपना पेशेंस गेम दिखाते हुए इम्पाला से शुरू करी थी ये जर्नी। ये खत्म होती हुई चिकन डिनर के साथ। लेकिन K9 की भी काफी तारीफ करना चाहूंगा, cause उनके लिए बहुत ही chaotic गेम था। ड्रॉप करते ही नेबुला के साथ फाइट, एल्बोज हो गए, वहां पे ईजी दिखाई दी, सर्कल के अंदर थर्ड पार्टी करने की कोशिश करी, टाइम ही नहीं मिला, सर्कल दूर चले गया और उसके बाद पूरा टाइम अडेप्टिव खेलते रहे, एजेस पे खेले, एंड में परफेक्ट टाइमिंग थर्ड पार्टीज के ऊपर। चिकन डिनर हाथ से गया, कोई बात नहीं, इट वाज अ गुड गेम फॉर K9 एज वेल। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। जिस तरीके से K9 खेल रही थी ऐसा लग रहा था दे जस्ट फीलिंग देमसेल्फ, दे आर ऑन अ फ्री फ्लो स्टेट, बट ग्लैडिएटर्स इवेंचुअली गेटिंग द चिकन। फिनिश कार्ड का भी इस्तेमाल करा था ग्लैडिएटर्स ने, तो उन्हें पता है कि इवेंचुअली उसका पूरा फायदा उठाना है ऑल टीम। जी हाँ ऑफ कोर्स, मतलब देखिए फायदा उठाया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 7 गॉड्स भी उठाए, बिकॉज उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट गेम था। क्वांटम स्पार्क्स कितने पॉइंट्स निकाले वो देखना पड़ेगा, बट फिलहाल के लिए आई स्टिल फील इट्स डिसेंट, इट्स नॉट बैड। इट इज एक्चुअली नॉट बैड, लेकिन इस गेम के बाद अब क्या माइंडसेट रहने वाले, बिकॉज 50% ऑफ द गेम इज स्टिल लेफ्ट। चलिए चलते हैं स्टेज पे विद रॉबिन। देखिए कई सारी टीम्स यहाँ पे, बट एक ऐसी टीम है ना जिनको हमने बहुत कम ही बार देखा है कि बहुत उलझनों में काफ़ी आसान से अपना काम करते चले जा रहे हैं। नियो, मैं पहला सवाल यही पूछना चाहूँगा, यहाँ पे जितनी भी टीम्स है कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रगल करते हुए देखने को मिले। आपकी टीम आसानी से मानो क्लाइंब करते चले गए और पीछे मुड़ के देखे ही नहीं। लाइक हम लोग वही ट्राई करते हैं कि हम पूरा कंसिस्टेंट रहे एंड लाइक जैसे लॉबी खेलती है वैसा थोड़ा उसको अपोजिट खेलने का ट्राई करते हैं एंड हमारे लिए वर्कआउट कर रही है वो चीज़ अच्छे से। फिनिश कार्ड के बारे में मैं पूछना चाहूँगा डेल्टा, क्योंकि जहाँ पे मैंने सारी टीम्स के पास देखा अभी फिनिश कार्ड बचे हुए हैं, वो लास्ट में यूज़ करने वाले। आपने सारे फिनिशेस ऑलरेडी यूज़ कर लिए, फिनिश कार्ड सारे यूज़ कर लिए और कट ऑफ कहीं ना कहीं 210 220 के राउंड बातचीत हो रही है। सो पहले से प्लान करके थे ये लास्ट मोमेंट में बोले कि जो होगा देखा जाएगा, फिनिश कार्ड यूज़ करते हैं? हमारा प्लान तो वही था कि हम भी लास्ट मैच में लगाएंगे, बट वहाँ से डेस्ट्रो उठ के आया। डेस्ट्रो ने बोला कि मेरा मारे लगा दो करके कि देखी जाएगी जो होगा, और फिनिश कार्ड हमने लगाया और वो यूज़ भी आ गया। काफ़ी अच्छा यूज़ हमें आता हुआ देखने को मिला। गेम के बाहर डेस्ट्रो को मैं देखता हूँ बहुत क्लोजली मैचेस देखते हैं, और मैं समझना चाहूँगा कि मैच के बाद जब वो आते हैं तो किस तरीके से चीज़ें बताते हैं आप लोगों को, कितना इनपुट उनका रहता है गेम के बाद? वो गेम खेल रखा है तो उसको पता है, हमारे साथ ही खेल रखा है कि हमारी जो भी लड़ाई वड़ाई होती है गेम में उसको पहले से ही पता होती है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो वो आके बस बता देता है, हमें बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि क्या हुआ है, वो आके बस सिंपली बता देता है कि अगला गेम का प्लान क्या होगा और इस गेम में क्या मिस्टेक्स करिए। आंखों ही आंखों में बातचीत हो जाती है। बट लैमन डीमन हमारे साथ बैठे हुए हैं, लैंड में जिस तरीके से लॉबी को डोमिनेट करते हैं। एक्वानॉक्स अभी भी उस टाइटल को रिटेन करना चाहोगे, क्योंकि वो टच देखने को मिल रहा है बट कुछ मैचेस में आउट ऑफ टच आप दिखे हो? बहुत लंबा टूर्नामेंट है भाई, कर लेंगे। चलिए, ये बोल रहे कर लेंगे, काफ़ी आसानी से बता ही रहे कि भी काफ़ी लंबा इवेंट है और अभी भी आज के दिन के काफ़ी सारे मैचेस बचे हुए हैं जिसमें काफ़ी सारी टीम्स को अभी वापसी करने की जरूरत पड़ने वाली है। बट फिलहाल चलते हैं कास्टर्स की तरफ। भाई 6 में से 3 मैच समाप्त हो चुके हैं और अब प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ने वाला है, लेकिन इस मैच के बाद K9 ग्लैडिएटर्स आई थिंक सो ये तो थोड़ा सा राहत भरी सांस ले सकते हैं, लेकिन बाकी टीम्स के लिए खासकर RNTX थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। देखिए रेवेनेंट एक्सपार्क की अगर आप बात करें तो शायद इस गेम में चिकन डिनर उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, जिससे थोड़े से पीछे छूट गए, बट फिनिशेस का मामला उनके लिए बढ़िया चला। तो मे बी आई थिंक इट्स नॉट दैट बैड, बट शायद अभी 3 अगले जो गेम्स बचे उनमें थोड़ा कमाल करके जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बस एक ही चीज, जैसे सॉल्टी ने बोला, हर चीज रेवेनेंट एक्सपार्क बढ़िया कर रही थी। पेन हमको MVP भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक ही पॉइंट था गेम में दैट वेंट अगेंस्ट देम और फिर पूरा क्रम्बल आउट हो गई वो, एंड दैट वाज आई थिंक स्टेज 7 का जो ट्रांजिशन था, जब वो आगे चले गए उनसे और वो पीछे वाइल्ड फैंग से लड़ते हुए ही रह गए। वहां पे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ। अगर वो टाइम वेस्ट नहीं होता, यू नेवर नो, रेवेनेंट एक्सपार्क भी ग्लैडिएटर्स की तरह
बिल्कुल परफेक्टली टाइम करती उस थर्ड पार्टी को, बिकॉज इंटेंशन वही था, दे वर जस्ट गोइंग फॉर थर्ड पार्टीज एंड गेटिंग फ्रैग्स। जैसे एक छोटा सा टाइमिंग वाला फैक्टर रह गया, बट अगेन गोइंग ऑल आउट भी, पेन के पास बेस्ट कंपेनियन भी, सब कुछ उन्होंने कराया, बट इवेंचुअली द फिनिशर goes to Aquanox, 5 फिनिश इनकी भी, तो भाई ग्लैडिएटर्स ने भी अपनी तरफ से अच्छा खेला, एंड आई थिंक सो ये गेम इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था बिकॉज दे नीड टू सॉलिडिफाई देयर प्लेस। जी देखिए यहाँ पे बेस्ट कंपेनियन आरएनटीएक्स के पेन को मिलता हुआ, बट अगर कोई वर्स्ट कंपेनियन का टैग होता मैं सेंसी को बोलता। पिछले गेम में क्वांटम स्पार्क्स के स्काउट को निकाला, इस गेम में ट्रेस गॉड को निकाला, अपने एक्स जो टीममेट्स है ना इनके साथ थोड़ा हड़बड़ी मचाते हुए सेंसी फिलहाल के लिए तो दिक्कतें दोनों के लिए पैदा कर रहे हैं। अच्छी बात है ना, मतलब थोड़े बहुत अगर पुराने कभी ग्रजेस रहे होंगे तब नहीं बोल पाए होंगे तो इन गेम ये एक अलग तरीका है मेरे हिसाब से, दिस इज गुड, बट फॉर नाउ अगर हम गुड की तलाश करें तो रैपिड केओस दे हैड अ वेरी गुड स्टार्ट, बट इवेंचुअली वाइल्ड फैंग्स थोड़ा बहुत परेशानी करी थी। जी बिल्कुल, परेशानियां तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है विद टाइम, और इस समय आई थिंक आप जैसा रैपिड केओस की बात कर रहे थे, वाइल्ड फैंग्स की बात कर रहे थे, इन सारी टीम्स की परेशानियां ओवर टाइम काफ़ी बड़ी हमको होती हुई नजर आई। तो सर्कल के एज पे फंसे हुए थे, एक के बाद एक थर्ड पार्टी आए जा रहा है, कोई टीम अकेला नहीं छोड़ रही है। नो वन इज लेफ्ट इन द पीस ऑफ देयर ओन आइसोलेशन। जी हाँ, और मेरे को ऐसा लगता है कि जितना देखिए सर्कल छोटा होता जाता है, फाइट्स उतनी ज्यादा स्ट्रेच होती जाती है, और जितना ज्यादा स्ट्रेच होगा आपको पता है दिक्कतें होंगी, आपको फटफट खत्म करना पड़ेगा, एक फाइट पकड़ी खत्म करी अगले पे बढ़ो। इफ यू ड्रैग इट ऑन फॉर टू लॉन्ग तो दिक्कतें होंगी। बिल्कुल, क्या बात कही आपने, काफी खूब। या मतलब बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडेबल सिचुएशन, और अगेन इट्स जस्ट ऑल अबाउट आप कैसे समझ पाते हो स्थिति को और कितना अच्छा रिएक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। आप बात सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसा ये जितना chaotic गेम था ना, समझने का टाइम नहीं है, यू जस्ट react better than the other guy and just move on. Exactly. और रिएक्ट करने भी गए थे रेवेनेंट एक्सपार्क, जिसके चलते फिनिश ऑफ हो गए, तो आपको प्री प्लान करने पड़ेंगे मूव्स, बट आई फील लाइक ग्लैडिएटर्स बिग रिस्पेक्ट। 26 पॉइंट, उसके बाद एक ड्रॉप आता हो 6 पॉइंट्स का, बट K9 17.7 गॉड, इनके लिए भी शुरुआत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तीसरे गेम में डिसेंट पॉइंट जरूर आए, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। इस मैच में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 7 गॉड्स का फिनिश कार्ड एक्टिवेटेड था, राइट? एंड उस चीज का फायदा भी देखने को मिलता है, 12 फिनिश पॉइंट्स निकाले हैं इन्होंने, बिकॉज़ कंपैरेटिवली जिस तरह का परफॉर्मेंस ये चाह रहे थे उतना आया नहीं। दे वर वेरी अग्रेसिव, लुकिंग फॉर अ लॉट ऑफ थर्ड पार्टीज, और वहां पे आई थिंक थोड़ी सी कमी रह गई। बट वाइल्ड फैंग्स 9 अंक इनके पास, टाइड अप विद द टीम राइट बिलो, जिनके पास सिर्फ फिनिश पॉइंट्स आए थे। और दिक्कतों में इस समय जो टीम चल रही है उनकी थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं, बिकॉज़ क्वांटम स्पार्क एंड विसिस्टा ई-स्पोर्ट्स, दिस वाज नॉट द मैच दैट दे वांटेड। 7 पॉइंट्स, दैट्स इट। नेबुला का पिछला गेम भी आई थिंक सो शून्य के साथ ही खत्म हुआ था, उन्होंने एक ड्रॉप लिया था 2 पोजीशन का। सो आई नो दे वर इन अ सेफ स्पॉट। जॉनी, जब ओवरऑल रैंकिंग आई वुड लव टू सी कि एक्चुअली में कितना डिफरेंस है, बट अगेन देखना चाहूंगा कि 8 बिट उनके लिए भी खराब। मैं तो 8 बिट के लिए अभी सपने देख रहा हूं, बिकॉज मुझे एक हंच आ रहा है कि शुभ का वो सुपर सेन परफॉर्मेंस एक बार फिर से आएगा, 10 फिनिश एक गेम में मार के जाएगा। 8 बिट कर सकती है, दे हैव व्हाट इट टेक्स कि एक गेम के अंदर ना बहुत भारी बदलाव कर दे ओवरऑल स्टैंडिंग्स पे। बट फिलहाल के लिए GDR 5 पायदान का ये जंप और एब्सोल्युटली ठोके रख दिया सबको। 227 अंक प्राप्त कर चुके हैं, उनके नीचे टीम सोल 223। इट्स गोना बी टफ, It is going to be tough, and to make things worse, Nebula Esports, शिवांश आप इनकी बात कर रहे थे, दिन शुरू किया था, टॉप 2 थे, yes. अभी आधा दिन बचा है, 7th right now with 206, उनके पीछे K9 201, ये दोनों टीम्स डेंजर में है। थोड़ा सा डिफरेंस, एक छोटा सा सेफ्टी नेट अवेलेबल, को क्वांटम स्पार्क वसिस्टा हमने बात करी, इनका मैच खराब गया, जो कि अभी 9th और 10th विद 188 and 183 पॉइंट्स। थिंग्स आर गेटिंग हीटेड अप, 3 मैचेस बचे हैं, मजा आएगा। बट वसिस्टा और क्वांटम स्पार्क्स अपनी पोजीशन छोड़ नहीं रहे, अभी भी 9th और 10th पे है। इट इज स्टिल, मतलब उम्मीद अभी भी है, हाथ नहीं छोड़ना, साथ नहीं छोड़ना। और मैं तो सोच रहा हूँ कि रेवेनेंट एक्सपार्क और क्वांटम स्पार्क्स दोनों अभी भी कर सकती है। बॉटम 8 नहीं छोड़ना, बॉटम 8 भी नहीं, बॉटम 8 छोड़ना है, क्या बात कर रहे हैं? ऐसे मुझे लगा आप वो बोलो। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है यार? बॉटम 8 छोड़ के तो आगे बढ़ना है, मतलब डरा देते हैं कभी, मतलब आप दोनों का डूबना, कभी कोई ऐसा लगता है कि ये जो नाव है अपने आप ही पलट के वापस हो जाएगी। अच्छे बच्चे, एग्जैक्टली सही बात है, प्लेयर्स को कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज़ सिर्फ और सिर्फ 3 मैचेस बचे हैं, दैट्स इट। फिनिश कार्ड का इस्तेमाल करिए, यू नीड योरसेल्फ टू गेट बूस्टेड अप, वो एनर्जी का एक ज़ैप चाहिए आपको, एंड यू नो व्हाट यू नीड फॉर दैट, यू नीड रेड बुल। ये क्या होता है? You can also get that. There's a link in the chat. Tap on the link and get yourself a Red Bull, भाई। जॉनी आप भी ले लीजिएगा, मैं एक काम करता हूँ, आपको एक ब्रेक ले लेता हूँ, allowed आपके लिए अलग से। अच्छा, हाँ, यहाँ से अलाउड है। Don't worry about that. हाँ, ये अलाउड जरूर है, लेकिन we'll get sorted out for you. सिवान देंगे तो मैं लूंगा। Alright, मतलब ये हम लोगों का एक अलग जुगलबंदी चलती रहेगी देवी और सज्जनों। We still got 3 more maps left. It's gonna be Rondo map. कैसा रहेगा जानेंगे after very short break.